हे एवरीवन, आज मैं भंडारे में मिलने वाली आलू की सब्ज़ी बनाना बता रही हूँ जो कि बिना प्याज लहसुन का बनता है। साथ ही साथ मैंने एक सीक्रेट मसाला भी शेयर किया है जो हलवाई इसमें डालते हैं, इसी से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम सीक्रेट मसाला की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया और अब गैस की फ्लेम को मीडियम करके हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सौंफ लिया है और अब हम इसमें 1.5 चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम करके हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। ध्यान रहे कि इसे हाई फ्लेम में ना पकाए। इसे लगातार चलाते हुए हमें थोड़ा सा सुनहरा होने तक भुनना है। इसकी खुशबू खुद आने लगती है इतनी अच्छी कि पता चल जाएगा कि ये पक चुका है। इसे पकने में मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से पक गया। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडे होने के बाद इसे हम कूट लेंगे। ध्यान रहे कि इसे पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा क्रश करना है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच घी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इस सब्ज़ी को पूरी घी में भी बना सकते हैं या फिर इसमें तेल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल ऐड किया है, या तो फिर मेरे जैसा घी और तेल दोनों ऐड करके बना सकते हैं। जब तक कि तेल गर्म होता है हम कुछ गर्म मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे गर्म मसालों में मैंने 5 से 6 छोटी इलायची मीन्स हरी इलायची लिया है, 1 बड़ी इलायची लिया है, 5 मैंने लौंग लिया है, 8 से 10 दाने मैंने गोल मिर्च यानी कि काली मिर्च लिया है, कुछ टुकड़े मैंने जावित्री के लिए हैं जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और एक बड़ा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। इसे हमें हल्का सा कूट लेना है। और यहाँ पे तेल भी हमारा गर्म हो चुका है तो सबसे पहले इसमें हम तेज पत्ता ऐड करेंगे 2। साथ ही साथ हाफ चम्मच मैंने यहाँ पे हींग ऐड किया है जो कि इस रेसिपी की जान है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसे हम हल्का सा पका लेंगे। तो यहाँ पे हींग हमारा पक चुका है। अब इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर ऐड किया है और इन सबको हल्का सा हम पका लेते हैं। तो यहाँ पे ये पक चुका है, देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इस टाइम हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे जो हमने अभी कूटा था। इससे ना कूट करके ऐड करने से फ्लेवर सब्जी का बहुत ही अच्छा आता है। आप एक बार ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। इससे फ्लेवर बहुत ही इनहेंस हो जाता है। तो यहाँ पे गरम मसाला भी हमारा पक चुका है। अब इस टाइम हम इसमें 1 चम्मच ग्रेट की हुई अदरक ऐड करेंगे। अदरक हमें थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है। साथ में 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कुटी हुई हरी मिर्च लिया है और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें थोड़ा सा पका लेना है हरी मिर्च और अदरक को, ताकि इसकी रो टेस्ट जो है कच्चापन वो चली जाए। अब इस टाइम हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होगा, तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े टमाटर को छोटे छोटे पीस में कट करके ऐड किया है और इन सबको अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। इसके पहले भी मैंने एक आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर किया था, वो अलग टाइप से बनाया था। उसकी रेसिपी की लिंक मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब इसे ढककर हम टमाटर को 2 से 3 मिनट में पका लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर हमारा पक चुका है। इसे पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कि बहुत अच्छे से ये गल गया है। थोड़ा थोड़ा खड़ा है, तो अगर आप चाहे तो स्पैचुला के हेल्प से इसे प्रेस करते हुए पका लेना है। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब इस टाइम हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने हाफ चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। साथ ही साथ 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमने हरी मिर्च भी लिया है तो कहीं ये ज़्यादा ना हो जाए। 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। इसे भर भर कर अच्छे से ऐड करें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही साथ अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये कलर के लिए, इसका तीखा नहीं होता है, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1/4 कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला नीचे से ना जले और इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। मसाले को ज़्यादा देर तक भुनना नहीं है क्योंकि हमने सूखा मसाला लिया है, तो इससे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट। तो ये मिक्स हो चुका है, तो मसाले को हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने पहले ही बोला है, सिर्फ 10 मिनट में ये झटपट बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा मसाला भी भुन चुका है। अब इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे जिससे फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। 1 से 2 चम्मच मैंने ऐड किया है और अब इसमें कुटा हुआ मसाला ऐड करेंगे जो हमने सीक्रेट मसाला तैयार किया था। ध्यान रहे इतना ही कुटा हमें ऐड करना है, इससे ज़्यादा हमें पाउडर नहीं बनाना है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है जो कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हलवाई इसे ज़रूर डालते हैं। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं और अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब इस टाइम हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 बड़े आलू को बॉयल कर
करके लिया है, इसके छिलके उतार लिया है। और इसे डालना भी इस टाइप से है, देखिए रफली इसे तोड़ना है इस टाइप से, छोटा बड़ा कोई भी शेप जैसा भी आ जाए वैसा तोड़ना है। आप खाए होंगे तो देखे होंगे भंडारे में कि आलू का कोई शेप सही नहीं होता है, टूटा टूटा रहता है। इससे क्या होता है कि कोई ज़्यादा चूर हो जाता है, कोई बड़ा रहता है। तो जो ज़्यादा चूर हो जाता है ना, उससे ग्रेवी जो हमारा होता है वो बहुत ही अच्छे से थिक हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा वो गाढ़ा दिखता है। तो इसी टाइप से सारे आलू को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और अब इस टाइम हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आलू में मसाले की कोटिंग अच्छे से आ जाए। इसे आप चाहे तो फ्राइड भी खा सकते हैं, पूड़ी रोटी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको लगे कि कहीं पे आलू ज़्यादा बड़ा साइज़ का, तो इस टाइप से आप इसे टुकड़ा तोड़ सकते हैं। अभी देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। और इसे हमें भुनना नहीं है, बस मसाले में मिक्स करना है। और अब इस टाइम हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ ग्रेवी के लिए 3 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया। पानी अभी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें क्योंकि जब ये बॉयल होगा ना तो ये खुद ही थिक हो जाएगा। ऐसे इसकी सब्ज़ी जो होती है वो थोड़ी थिक ही होती है, आप खाए होंगे भंडारा में तो देखे होंगे ग्रेवी इसकी थिक होती है। ऐसे आप पानी अपने अंदाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए सब्जी की कलर बिना बॉयल किए ही कितनी अच्छी आई है, बिल्कुल भंडारे वाली दिखने में लग रही है ना। तो ये मिक्स हो गया है और अब हम इसमें 2 हरी मिर्च को स्लिट करके ऐड करेंगे। लास्ट में हमने ऐड किया है, इससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब इसे ढककर मीडियम टू हाई फ्लेम में हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं। तो 2 मिनट हो गया पकते हुए और ये देखिए हमारा भंडारे वाला आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी है। लास्ट में इसमें हम खूब सारा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी है मेरे स्टाइल में। दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, और जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है ना, खाने में बिल्कुल भंडारे वाली लगती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो बस इस आलू की सब्ज़ी को आप गर्मा गर्म पूड़ी रोटी पराठे या फ्राइड राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखा ना आपने, बनाना इसे कितना आसान है, सिर्फ 10 मिनट में झटपट बन जाता है और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे स्टाइल में भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।